तो बेटे आज मैं बात करूंगा लेक्चर्स के बेसिस पर नहीं, मैं आज बात करूंगा कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में और कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, खासकर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर, ठीक है, कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, क्योंकि आज की डेट में जितने ज्यादा बच्चे परेशान हैं किस वजह से कि फेक प्रोमिस हो जाते हैं उनसे, उनके कैंपस में, उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, और वो उनको फुलफिल नहीं करते हैं, एंड आफ्टर दैट विद अ हायर अमाउंट ऑफ फीस जो वो कंडक्ट कर लेते हैं बच्चे से टाइम बाय टाइम, ठीक है, कि 1 साल में, 2 साल में, 6 साल और 6 महीने में, कि बच्चे से इतनी फीस ले ली कि हाँ अब बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, कंफर्म हो गया। तो बच्चों की मजबूरी बन जाती है और माँ बाप भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, समझते हैं कि बच्चे की ही गलती है, ठीक है, और बच्चों का करियर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट वाले, कैंपस वाले, वो इस चीज को अपना एक प्लेजर की तरह समझते हैं, ठीक। तो अब जब बच्चे ऐसी वजह फंस जाए तो तब उनको क्या करना चाहिए, कहाँ उनकी कंप्लेंट जाएगी और किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को, तो जिसपे एक्शन भी हो, ठीक है। तो टू बी वेरी फर्स्ट पॉइंट बेटा, पहला तो आपको ना अपने बेसिस पे घर वालों से बात करनी होगी आपको, उससे पहले इंस्टीट्यूट वाले से, कैंपस वाले से बात करनी होगी। किस जगह पे कि सर मेरा ये थिंग्स मुझको बोला गया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, नाउ कुछ भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मेरी कंप्लीटली फीस जा रही है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन है जैसे बोले गए थे और जैसा बताया था कि आपको ये माहौल मिलेगा एंड ऑल थिंग, ठीक। अब बच्चे ने जिस चीज के हिसाब से वहां पर एडमिशन लिया, माँ बाप ने जिस भरोसे पैसे दिए, वो पैसा वेस्ट गया, ठीक है, बच्चों के लिए निगेटिव है, तो उनका फ्यूचर खराब हुआ, ठीक। बिजनेस कर लिया किसने, कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले, यूनिवर्सिटीज वालों ने, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इनका एक होता है मेन सोर्स, और उसके बिना कोई भी कुछ भी नहीं चल सकता, जाके यूजीसी, ठीक है, यूजीसी के अप्रूवल के बिना कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कैंपस नहीं चल सकता, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब भी आपकी कंप्लेंट हो आफ्टर बाय सेल्फ या बाय फैमिली, वहां पर आपकी ना सुनवाई हो, देन आपको यूजीसी की साइट पर जाना है, ठीक है। यूजीसी की साइट पे आपको अपने कुछ लाइबिलिटीज और कुछ उसमें टैक्स दिखेगी, देन आपको वहां पर कंप्लेंट करनी है, टोल फ्री नंबर में बात करनी है, और उसी के अंदर आपको मिलेगा एक ई समाधान करके, वो स्पेशली समाधान करने के लिए बनाया गया है, नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बाकी जो अदर स्टाफ होता है, टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं अदर मैनेजमेंट जो भी एम्प्लॉयज होता है वो भी आते हैं, कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वहां पर अपना ये समाधान पे अप्लाई कर सके, ठीक है। तो वहां पर आपको करना होगा आपका पहला रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स जाएगी और वहां पर आप साइट पर रजिस्टर हो जाओगे। देन आप जो आपको रजिस्टर हुए उसी आईडी से आपको लॉगिन वहां पर करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके वहां पर नाम, आपके पापा का नाम वगैरह का नाम, आपका कोर्स, आपकी जो आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लगे हुए आपके एडमिशन के टाइम पर, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कैंपस में, ठीक है, और कुछ चीजें एडिशनल जैसा आपकी क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको लेकर आपको उसके अंदर क्या करना है, एक प्रॉपर अपनी एक तरीके से एप्लीकेशन समझ लो, लेटर समझ लो, कंप्लीट लेटर समझ लो, उस तरीके से आपको पीडीएफ फॉर्म में बनाना है, देन उसको अपलोड कर देना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, पॉसिबल कर लीजिए कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम बच्चे एक साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का तना हर एक पत्ते को, हर एक डाली को संभाल रहा है, ठीक है, तो जो तना है यूजीसी या ई समाधान, वो ई समाधान और यूजीसी जो उसमें गंदे पत्ते हैं, यानी कि जो कैंपस गलत तरीके से बच्चों को इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और माँ बाप को मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स नहीं समझ पाते, वो समझते अपने बच्चे की गलती है, ठीक है, तो हम बच्चा बहुत ज्यादा सफर भी करता है, ठीक। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें आप अकेले बच्चे हो और तो सारी सारी ब्रांचेस है, इतने सारे के सारे कंप्लेंट्स है, आपकी कंप्लेंट पता नहीं कब देखी जाएगी, और ये भी नहीं कहते क्या पता जाते ही देख ली जाए। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो आपके क्लासमेट्स है, आपके बैचमेट्स है, जिनके साथ अगर वैसे ही मिलती जुलती कोई भी उनको कंप्लेंट मान ले, तो वो साथ में बल्क में डाले, प्लस आप अपने जो यूनिवर्सिटी जिससे आपके कैंपस में आपके कॉलेज में रजिस्टर्ड आपको करवाया था, जिससे आपका कोर्स चल रहा था, यूनिवर्सिटी आपको बिलोंग करते थे आप, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से भी आप बात की टोल फ्री नंबर से, वहां पर अपनी कंप्लेंट डाली, वहां पर अपनी उसमें ईमेल को उसमें कंप्लेंट आपकी मेल करिए, ठीक है, और इसको एक दो दिन में, 4-5 दिन में ना अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन करिए। जब आपका सेम मेल देखा जाएगा ना बार, तो डेफिनेटली आपको जल्दी जल्दी और एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर आपको एक एक्शन देखने को मिल जाएगा बाय यूजीसी, और यूजीसी एक्शन लेगा, थोड़ा देर में ले सकता है या फिर इंटरमीडिएट तुरंत ले सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है, बट वो लेंगे जरूर,
और उसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने कंप्लेंट करी और सोल्यूशन हो गया, आपको पता भी नहीं है। लेकिन यूजीसी सिर्फ यूनिवर्सिटी को पकड़ेगा, सॉरी, और यूजीसी सिर्फ उस यूनिवर्सिटी कैंपस से कॉलेज को पकड़ेगा, वो बच्चे से नहीं करेगा। वो बच्चे से कहेगा कि ये कंप्लेंट क्यों आ रही है। अगर एक बच्चे की है तो बाकी बच्चों को कैसे भी तो होगा ना, जो नहीं कर पा, जिनको नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लेंट डाल लिया। प्लस आपके पास अपनी जो भी आप स्टेटमेंट उसके अंदर लिखोगे उसका प्रूफ होना चाहिए। प्लस उसको आप उसमें अटैच कर देना पीडीएफ फॉर्म में, फोटो फॉर्म में। और आपके पास उसकी मल्टीपल छोटी फाइल बना लेना ऑफलाइन में, जब दिखा सको, शो कर सको आप, जब आपका वो सेशन बन जाए, बस सॉरी, जब आपको केस आगे चले। ठीक है, और मैं तो पहले मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज को करोगे, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, आप इसमें करिए, आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, प्लस आगे फ्यूचर के लिए जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं कैंपस कॉलेजेस, वो उस काम को छोड़ देंगे। ठीक है, उनको एक सबक मिल जाएगा, छोटा मिलेगा लेकिन मिलेगा, शुरुआत हो जाएगी इस चीज की। क्योंकि गलत चीज से कहने की शुरुआत हुई थी, तो सही चीज की शुरुआत क्या पता आपसे ही हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप एक बार इसको कर दो ना, तो अपने पैर पे मत करना बेटे, क्योंकि सबसे वीक और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टूडेंट होता है। ठीक है, यूथ होता है। अगर यूथ की डाइवर्ट हो जाए, उस डाइवर्टी से खुद को ही नहीं निकाल पाए, वो भी कहां से, जहां पर वो पढ़ रहा है, जहां पर उसके साथ उसके माँ बाप, जैसे उसके माँ बाप खुद के माँ बाप नहीं सुन पा रहे उसकी, क्योंकि उस माहौल को ऐसे क्रिएट किया गया है। ठीक है।